in my channel Unique Academy. Myself is Bindu Misra and today I am going to explain your third stanzas of chapter 2, The Music of Sound. Already I have explained first and second stanzas in my previous video. You can watch that video from my channel. So let's start the third paragraph. You can see here. Already I have told you this story is about Alvin and she is a handicapped. She cannot listen, but she has an extraordinary quality to know the music. So let's start the third paragraph. But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. In previous video, you learnड दैट कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे एवलिन को बताया था कि वह आगे नहीं बढ़ सकती है अपने लाइफ में और उसे एक डीफ स्कूल में जाना चाहिए, बहरों के लिए जो स्कूल होता है उसके में जाना चाहिए। तो लेकिन ये सब बातें जो हैं इस सुन करके एवलिन जो है वो कोई भी कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। उसने दृढ़ निश्चय किया था कि वह एक बहुत ही साधारण जीवन जिएगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपने इंटरेस्ट को म्यूज़िक, अपने जो उसका इंटरेस्ट था म्यूज़िक के प्रति वो उसे जारी रखेगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो थी वो जाइलोफोन बेटा एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो म्यूजिक के रिलेटेड होता है, जैसे पियानो हो गया, जैसे आपका सितार हो गया, इस तरह से एक जाइलोफोन भी होता है। तो वो एक दिन देखी कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन को बजा रही थी, तो उसने भी निश्चय किया कि वो भी इसको सीखेगी। Most of the teacher discouraged her but percussionist रूम फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। ज़्यादातर टीचर ने उसे डिमोक्राइज किया कि मतलब वो इसे नहीं सीख सकती है, डिस्करेज किया कि वो इसे नहीं सीख सकती, डिमोरलाइज लेकिन नहीं होती है वो। और जो उसके संगीत वादक जो होते हैं, जो उसके मेन होते हैं जिनका नाम रन फोर्ब्स है, उन्होंने उसके क्षमता को पहचाना। ही बिगैन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग, वह दो बड़े बड़े ड्रम्स जो है वो विभिन्न जो अलग अलग तरीके के होते हैं उसको बजाने के लिए दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड सेड, उन्होंने कहा। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तुम इसे अन्य तरीक़ों से समझने की कोशिश करो, ऐसा टीचर उसको बताते हैं। सेज ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे सेज एवलिन। एवलिन ने कहा कि इसे अन्य तरीक़ों से समझने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अचानक से मैंने महसूस किया कि मेरा जो ड्रम की जो आवाज़ है वो ऊपर नीचे हो रही थी। From the waist up and lower and the waist down forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discouraged that she could sense certain notes in different parts of the body. फिर उसने महसूस किया, एवलिन ने यह महसूस किया कि यह म्यूज़िक जैसे जैसे उठ रहा है वैसे वैसे उसके शरीर में भी कुछ न कुछ हरकत हलचल चल रही थी। आई हैव लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने अपने दिमाग को ओपन किया उस आवाज़ को और उस वाइब्रेशन को अपने बॉडी में समझने के लिए। द रेस्ट वाज सीर डिटरमाइन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो था वो द रेस्ट वाज, बाकी लोग जो थे वो क्या थे, सीर डिटरमाइन, पूरी तरह से दृढ़ निश्चय थी और हार्ड वर्क करने के लिए वो रेडी थी। एक्सचेंजर्स 4 देख लेते हैं। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस पॉइंट से जहाँ पे वो खड़ी थी, सीखने की जो दृढ़ इच्छा एवलिन के अंदर थी उसके पीछे उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। सी टर्न्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, वह क्या कि वहीं से वो उसने यात्रा किया यूनाइटेड किंगडम का, है ना, यूथ ऑर्केस्ट्रा लोगों के साथ, और वहाँ उस समय वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक फॉर हर लाइफ, उसने निश्चय किया कि संगीत को वो अपने जीवन का लक्ष्य बनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हायर मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उसने
ऑडिशन किया, मतलब उसने सुना। ऑडिशन मतलब क्या होता है, सुना। फॉर द रॉयल एकेडमी के बारे में, जो म्यूज़िक होता है और स्कोर्ड और जो नंबर भी देता है, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। एकेडमी के इतिहास में वह उच्च नंबर भी देता है। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। फिर क्या होता है कि वो ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस से हो करके हट करके सोलो परफॉर्मेंस पे उसने अपना ध्यान दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। एट द एंड ऑफ द 3 years कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद उसने कैप्चर किया ज़्यादातर चीज़ों को ऑफ द टॉप अवार्ड्स, जो टॉप अवार्ड के लिए जाने जाते थे, उन चीज़ों को उसने कैप्चर किया। नाउ आप देख सकते हैं 5 पैराग्राफ में आपका क्या है, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इन सभी चीज़ों के लिए एवलिन ने कोई भी हीरोइक अचीवमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। हीरोइक अचीवमेंट क्या होता है, जैसे कि साहसिक प्राप्ति जो होती है, उसके लिए उसने कोई भी प्रयास नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। यदि तुम कठिन मेहनत करते हो और तुम जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम उस चीज़ों को निश्चित ही पालोगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप। और उसने वो पाया, है ना, उसने सही तरीके से आगे बढ़ी और उसने उस टॉप को, उस चोटी को पाया। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परस्यूशनिस्ट विथ ए mastery of some thousands instruments and hectic international schedule। क्या होता है कि वो पाती है फिर बहुपर्कशनवादी, मतलब एक प्रकार के जो म्यूजिशियन होते हैं उनके सानिध्य में वो सीखती है और अपने प्रभुत्व को स्थापित करती है, और हमेशा वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है, और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी ख्याति बना लेती है। तो इस तरह से उसका म्यूज़िक के प्रति लगाव रहता है और वो म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अपने मन से सीखती है। वह पीछे नहीं हटती है, वह दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे आगे बढ़ती है, हार्ड वर्क को एक्सेप्ट करती है और एक दिन सफलता को प्राप्त करती है। ओके स्टूडेंट्स, 6 and remaining stanzas I will explain the next video. Thanks for watching.